इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज है हमारे पास 4.4। क्वेश्चन नंबर है इसका 8, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। मारिया ने अपनी कार के लिए 3.25% की शरह से 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जिसका पहला प्रीमियम 26,000 रुपये है। कार की कीमत बताइए। अब पहला प्रीमियम इन्होंने यहाँ खुद ही फाइंड कर लिया है 26,000 रुपये, और कार की कीमत हमने बतानी है, नीस हमने दूसरे और तीसरे प्रीमियम की रकम भी मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं कि पहले फ़र्ज़ करें कि कार की कीमत हम लेते हैं x के इज़ इक्वल, फ़र्ज़ किया कार की कीमत इज़ इक्वल टू हमारे पास अगर होती है x, और हमारे पास पहला प्रीमियम किसके इक्वल लिया गया है, शरह जो है पहला प्रीमियम इज़ इक्वल टू 3.25%। यहाँ पर हम लेते हैं दोनों को इकट्ठा करके, तो 3.25% का हम ले लेते हैं यहाँ पर 100, और यहाँ हम ले लेते हैं इसका x। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ सेकंड हमने वही चीज़ करनी है, पॉइंट में है हमारे पास रकम, तो हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट का लगेगा हमारे पास 1, और बाकी इसके बाद जितने हमारे पास नंबर्स हैं उतने हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे 0। हम लिखते हैं 3.25% का हमारे पास आ गया नीचे 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमने इसका पॉइंट ख़त्म किया तो हमारे पास आ गया 100। ठीक है, इस पॉइंट का लगा हमारे पास 1, और जितने आगे नंबर हैं उतने हमारे पास आगे 0 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइड पे x। अब हमने क्या करना है, पहले इस इक्वेशंस को हमने कार की कीमत फाइंड करनी है, तो उसके लिए अगर हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 100 को 100 से दे तो 10,000 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो अमाउंट भी दी गई है पहले साल की वो है 26,000 रुपये। सेकेंड जब हम इसको फाइंड करेंगे तो एक एक स्टेप तरतीब से बता रही हूँ। ठीक है, 325 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 10,000। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। सेकंड हमारे पास यहाँ आ गया x। अब हमने क्या लेना है, यहाँ हमने इसके साथ हमारे पास टोटल जो पहला प्रीमियम दिया क्या था 26,000 रुपये, वो भी हम यहाँ पर यहीं पे इक्वल ले लेते हैं 26,000। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब हम नीचे जब इसको तरतीब देंगे तो यहाँ ये दोनों चीज़ हमारे पास, अगर हम इसको यहाँ पर लेकर आते हैं x को, हम जब हम इस इक्वेशंस को तरतीब देंगे x हमारे पास यहाँ आ जाएगा और ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ आएगी, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, दूसरी साइड पे आके, तो यहाँ डायरेक्ट ही अगर मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, या तो हम अगर नीचे इसको लिखेंगे, हम x इस साइड पर लिखेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई लेकर 26,000 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये इनकी तरतीब बन जाएगी। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 10,000 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं 26,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 ओवर हम ले लेते हैं इनका 325। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई वाली दोनों हमारे पास रकम, फ़र्ज़ करें कि यहाँ मैं अगर इसको तरतीब दे रही हूँ x 325, नीचे हमारे पास आ जाता है 10,000, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये क्वेश्चन यहाँ आई तो हमारे पास हो जाएगी मल्टीप्लाई 26,000। ये चीज़ हमारे पास आ गई। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है, तो यहाँ हमें इसको तरतीब दे लेती हूँ। ठीक है, 26,000 को मल्टीप्लाई करती हूँ 10,000 से, और 325 को हम नीचे ले आते हैं। ये भी हमारे पास फ्रैक्शन में है और यहाँ भी ये अमाउंट हमारे पास फ्रैक्शन में आ रही है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, ठीक है, तो इनको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिखेंगे 26,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 के साथ, इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 26,000। मीन्स बहुत ही बड़ी अमाउंट ये आ रही है। इसको हम अगर तकसीम करते हैं 325 पे, इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 80 लाख। ठीक है, 80 लाख रुपए।
80,000 या 8 लाख और 80,000, आप इस तरह इस अमाउंट को कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कार की कीमत 80, और आगे अगर हम लेते हैं 40 है हमारे पास। ठीक है, तो 80 लाख रुपए हमारे पास आ जाएगी। एक्स इज इक्वल टू कार की कीमत। सबसे पहले हमने कार की कीमत फाइंड कर ली। ठीक है, यहाँ पर हमने नेक्स्ट आगे लेना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में है यहाँ पर ये नहीं दिया गया, दूसरा और तीसरे साल का प्रीमियम फाइंड करने के लिए 10% कमी की शरह। तो वो आपने जहाँ नहीं भी क्वेश्चन में अगर मौजूद है तो आपने वो पहले कमी की 10% शरह फाइंड करनी है, देन आपने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है यहाँ पर हर साल जो कमी की रकम है वो नहीं दी गई, बट हमने उसको यूज़ करना है क्योंकि जब हम दूसरा और तीसरा प्रीमियम फाइंड करने हैं तो पहले हम उसमें कमी की शरह को लेते हैं, देन हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी कमी की शरह को पहले फाइंड करेंगे। कार की कीमत हमने फाइंड कर ली, कमी की रकम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 10%। इसको हम अगर लेते हैं तो 10 हमारे पास आ जाएगा 100% का, और मल्टीप्लाई हम यहाँ पर इसको करते हैं 80 लाख से। 40 है। ठीक है, ये 80 हो गया और ये हमारे पास इसके साथ हो गए 40। अब ये 2 ज़ीरो हमारे पास इन 2 ज़ीरो से कट हो गए, रिमेनिंग हमारे पास आ गया 8,000। 8,000 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही अमाउंट दोबारा से आ जाएगी, 1 ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहले हमारे पास क्या है, 3 ज़ीरो हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये 4 ज़ीरो हो जाएंगे। अब हमने रकम फाइंड करनी है। अब इन दोनों को हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास अमाउंट आई, और टोटल अमाउंट हमारे पास क्या थी, 80 लाख। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 80, 1, 2, 3 एंड 4 हमारे पास ज़ीरो। इसमें से हम आंसर जो हमारे पास आया उसको हम माइनस करते हैं 80,000 रुपये को, इज इक्वल टू हमारे पास आंसर इसका आएगा, इसमें से हमने माइनस करना है 8 एंड 4 ज़ीरो को, 8, 1, 2, 3 एंड 4 इज इक्वल टू 72,000 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। 72 एंड 4 टाइम में हमारे पास आ जाएगा 0 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कमी की रकम के बाद हमारे पास जो नई अमाउंट है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। अब हमने फाइंड करना है कमी की रकम। हमने कार की कीमत भी फाइंड कर ली, हमने कमी की रकम के बाद जो नई अमाउंट हमारे पास आई है वो भी हमने फाइंड कर ली। देन हमने फाइंड करना है दूसरा प्रीमियम। अब हमने पहला प्रीमियम फाइंड नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसलिए कि पहला प्रीमियम यहाँ पर वो पहले से फाइंड कर चुके हैं, जिसकी 26,000 रुपये अमाउंट उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी है। ठीक है, तो हम फिर दूसरे प्रीमियम पे डायरेक्ट चले जाएंगे। दूसरे प्रीमियम को हम लेते हैं तो 3.25%। इसके हिसाब से जब हम इसको करेंगे 3.25, डायरेक्ट मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, ये पीछे मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हमने यहाँ पर नीचे किस तरह लिया। ये हमारे पास है 325, नीचे हम परसेंटेज का लेते हैं 100, मल्टीप्लाई हम 100 लेते हैं पॉइंट का, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास जो नई अमाउंट आई है 7, 2 एंड 4 टाइम में हमारे पास आ गया 0, इसके साथ हम इसको लेंगे। ठीक है, जब इन दोनों को हम लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 ज़ीरो इसके हो गए, 2 ज़ीरो इसके हो गए, ये हो गए हमारे पास 4 ज़ीरो, और यहाँ पर भी टोटल हमारे पास 4 ज़ीरो है। ये आपस में इनकी कटिंग हो जाती है। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास है 325 मल्टीप्लाई 72। 325 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 72 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 234 एंड 00। ठीक है, दूसरे प्रीमियम की अमाउंट भी हमने फाइंड कर ली, ये हमारे पास अमाउंट आ गई। अब हमने फाइंड करना है इसका तीसरा प्रीमियम। तीसरे प्रीमियम के लिए यह हमें दिया गया है कि हमने 3 साल तक का प्रीमियम फाइंड करना है। वही चीज़ हमारे पास आती है 1 से 1 ईयर है, स्टार्ट हुआ, ये जब कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट दी गई थी 26,000 रुपये। फिर सेकंड ईयर हमारा चला और ये जब कंप्लीट हुआ इसकी अमाउंट हमने फाइंड की 23,400 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है तीसरा साल। अब तीसरा साल हमारे पास अभी स्टार्ट हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो इट मीन के तीसरे साल में ना तो कमी की शरह फाइंड की जाएगी ना ही अमाउंट फाइंड की जाएगी। अगर ये हमारे पास 4 ईयर तक होता फिर हम 3 वाले ईयर को आगे लेकर जाते। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं
तीसरा प्रीमियम, हमने पहला और दूसरा प्रीमियम फाइंड करना, सॉरी दूसरा और तीसरा प्रीमियम फाइंड करना था। पहला इन्होंने हमें खुद ही सॉल्व करके दे दिया था, तो दूसरा हमने फाइंड कर लिया है और तीसरा इज इक्वल टू हम लेते हैं 0, इसलिए कि तीसरा साल हमारे पास अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसकी अमाउंट हम लेते हैं इज इक्वल टू 0। यहाँ अब हमने इसकी टोटल अमाउंट फाइंड नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे इस चीज़ की डिमांड नहीं की गई। क्वेश्चन में जस्ट हमें क्या करना था कि कार की कीमत फाइंड करनी थी। सेकंड, हमने दूसरे और तीसरे प्रीमियम की अमाउंट फाइंड करनी थी, वो भी हमने देख ली। और लास्ट हम इसकी टोटल अमाउंट नहीं लेंगे। ये एक्सरसाइज हमारे पास हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट हम इसकी स्टार्ट करेंगे 4.5।